बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़लर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ये थोड़ा लॉन्ग गैप हो गया है, मैं कहीं बिजी थी, इस कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाई। तो आज का लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए तो है ही, और ये कॉमनली भी जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होता है। जो लोगों के मन में जो मिथ है उनको मिटाना भी बहुत ज़रूरी है कि हम काउंसलर के पास जाएं कि नहीं जाएं, हमको कहीं मेंटल का टैग तो नहीं दे दिया जाएगा। काउंसलर करता क्या है, क्या पूछेगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी से, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग साइकोलॉजी होती क्या है, वो करते क्या है। The counseling psychologists use a psychological and psychotherapeutic theory and research. They work to reduce psychological distress and promote the well-being of individual, group, and families. Counseling psychologists examine a person's experience and explore underlying issue. जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं आपका कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, आपको कोई भी इश्यू हो उसको हील करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड प्रमोट करते हैं वेलबींग, इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो चाहे फैमिलीज हो। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एग्जामाइन अ पर्सन एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप उनको बताते हो, जो भी एक्सप्लोर करते हो, जो भी आप काउंसलर से बातें करते हो, वो आपको हर पॉइंट टू पॉइंट आपकी बातों का जवाब देता है। आपसे पहले फुल डिस्क्रिप्शन लेता है, देन आपको फिर फुल सारी चीज़ें बताते हैं। आप उनको खुल के सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, आपका कोई भी इशू हो, और ज़रूरी नहीं आप कोई फैमिली इशू हो, चाहे सोशली इशू हो, चाहे आप इंडिविजुअली डिस्ट्रेस हो, आपकी रिलेशनशिप इशू प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की काउंसलिंग होती है। और आप इससे बहुत ही काउंसलिंग के थ्रू आप इससे निकल भी सकते हैं। कोई काउंसलर कोई टेक्निक्स चैलेंजेस वो आपको देते हैं, उनके थ्रू आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो काउंसलिंग करियर काउंसलिंग भी होती है। लोग करियर काउंसलिंग में भी बहुत अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले, वो कौन सी लाइन ज्वाइन करें, वो क्या करें आगे। कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते इजीली। तो अगर आप इन सब चीज़ों से रिसॉल्व होंगे तो आपका डिसीजन पावर भी बनेगा। मैं आपको बताऊंगी आगे, इसके अंदर दे रखा है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या गोल्स होते हैं काउंसलिंग के। एंड जो भी आपकी सबसे अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर, जो आप क्लाइंट और जो काउंसलर की जो भी बातें होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये सारे एथिक्स होते हैं जो कि काउंसलर को निभाने होते हैं, वो सारी बातें कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, आपकी बातें लीक आउट नहीं होती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है आप इसको सारी चीज़ें खुल के एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको कोई भी इशू आप इजीली एक्सप्लोर करके अपनी बातें बता सकते हो। ओके, सो अपन आगे चलते हैं और काउंसलिंग के अंदर क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ काउंसलर, लाइक इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कपल काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है। सबको अलग अलग तरीके से चैलेंजेस दिए जाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है। इंडिविजुअल की अलग होती है, कपल्स काउंसलिंग अलग होती है, फैमिली काउंसलिंग अलग होती है। टाइप्स होते हैं, जिनके पास सब्जेक्ट है वो इस तरह ग्राफ के अंदर या इस तरह बना के वो अपने शीट में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने असाइनमेंट्स में लिख सकते हैं। राइट, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये इजीली अंडरस्टूडेबल भी है और बहुत ही एक तरह से अट्रैक्टिव लगता है आप जब इस तरह ग्राफ वे के अंदर आप आंसर शीट में लिखते हैं। नेक्स्ट इज गोल ऑफ काउंसलिंग, कि इसके गोल होते क्या है। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफिकल्ट फीलिंग्स। जो भी आपकी डिफिकल्ट फीलिंग्स है, जिससे भी आप गो थ्रू हो रहे हो, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो आपकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, वो निकल जाता है और आप खुल के बात कर सकते हो। बिकॉज वो किसी को बात आपकी आउट नहीं करते, तो आप खुल के यहाँ बात कर सकते हो। और लोगों को कुछ ऐसा भी होता है कि वो पर्सनली बातें कुछ सॉल्व नहीं होती है। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज लाइक ऐसे होते हैं कि वो पर्सनली नहीं सॉल्व होते। वो लाइक हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई है, तो जो वाइफ का जो परिवार होगा, जो लड़की का परिवार होगा उसकी साइड बोलेगा, जो लड़के का परिवार होगा उसकी साइड बोलेगा। राइट, लेकिन काउंसलर वो किसी को नहीं जानता, वो निष्पक्ष फैसला करता है, वो सही बताता है, सही प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल के उनको सही सुधारता है। राइट, तो काउंसलिंग यानी
आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आपकी लाइफ वापस से बेटर हो, आप खुद को पहचाने, आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, आपका बिहेवियर में चेंज आए, आपके अंदर कोपिंग स्किल्स आ जाती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं ये करूँ ये, इवन खाने में भी मैं ये खाऊं या ये खाऊं, राइट। तो अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी तो आप इजीली, आपकी आधी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे यहाँ इसी रास्ते जाना है, इस रास्ते नहीं जाना, सिंपल। आप एक प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट होता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी लाइफ के इश्यूज सॉल्व होंगे तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के आगे ही आपकी लाइफ को बेटर करने में ही सोचेंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे आप ग्रोथ को, डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लाइफ के अंदर। जो भी, जो लोग मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, कोई भी फैमिली इशू होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो उनको सही टाइम पे अगर अपन सॉल्व कर ले तो वो रिलेशनशिप्स हैं वो बच जाते हैं। तो एक काउंसलर एक आपके लिए एक तरह से इतना अच्छा रोल प्ले कर सकता है उस टाइम पे कि आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है आप उसको खुल के बता सकते हैं और आप सही भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनिफिट क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, राइट। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रेटर इंटीमेसी, ग्रेटर रेजिलेंस, हायर एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है, आप खुद को पहचान पाते हैं कि मैं हूँ क्या। मैं इन सारी प्रॉब्लम्स में आप दब के आप खुद को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन मेकिंग ले, आप डिसीजन पावर आती है कि हाँ मेरे को एक डिसीजन लेना आ गया है, मैं डिसीजन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। मैं आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, मैं कर सकती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक तो खुद के बारे में पता होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस आना। तो आप चीज़ों को आगे इजीली डील कर सकते हैं और वापस आप उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए हैं, उस सिचुएशन में आप नहीं जाएंगे, उस सिचुएशन को आप पहले ही हैंडल कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। ये बेनिफिट्स होते हैं काउंसलिंग के, आप आपकी जो थॉट है, जो आपका व्यू ऑफ पॉइंट है वो चीज़ों को देखने का, वो चेंज हो जाता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जस्ट अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग आर, आपके अंदर एंजाइटी होती है वो चली जाती है, एंजाइटी से रिलीफ मिलता है आपको, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जिस भी ट्रॉमा से आप गुजर रहे होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हेल्दी हो जाती है, ठीक है, जो डिस्टर्ब हो रखी होती है वो बेटर हो जाती है, आप एक इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। आप उस चीज़ों को, उन चीज़ों को बार बार रिमेम्बर करने के बजाय आप नई चीज़ों में ध्यान देते हैं, आप एक अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, फ्रूटफुल बनाते हैं, राइट। अब कुछ एम ऑफ काउंसलिंग है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट में आती हैं, इसमें भी वही सब दे रखा है कि आप सारी चीज़ें जब आप में आ जाती हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, आपके अंदर ये एम होता है कि अगर आप काउंसलिंग ले रहे हैं, आपका ये एम है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोस्ट पे आ जाते हैं, ये काउंसलिंग का एम होता है। आपको एक कॉग्निटिवली, इमोशनली, बिहेवियरली, आपको सब चीज़ों से रिलीफ मिलता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी सही होती है, आपका सोचने का तरीका, राइट, एक आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को पहचानना ही बहुत बड़ी चीज़ है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आप एक क्रिएटिव पर्सन बन जाते हैं और प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, ना कि पीछे जाना है। तो ये एम ऑफ काउंसलिंग होते हैं। और भी मैंने कुछ लिस्ट अप करे हैं ये बुलेट्स पॉइंट पे, आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि क्या क्या काउंसलिंग के बेनिफिट होते हैं। सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस रिलीफ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से चलाते हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आप खुद को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को पहचानोगे तभी आप दूसरों को पहचान पाओगे। सो ये सारी चीज़ें मिला के एक आपकी बेटर लाइफ चलती है। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अगर कोई चीज़ टाइम पे ठीक हो जाए तो इट्स गुड, क्योंकि अगर आपकी वो चीज़ काउंसलिंग से ठीक हो रही है, अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मिथ है उन्हीं लोगों का कि हम काउंसलर के पास जाएंगे तो हमको मेंटल बोल दिया जाएगा एंड ऑल दिस।
ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग की आज बहुत ज़रूरत होती है और इवन अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है मेंटल हेल्थ को लेके। सो मेरा यही मैसेज था आप लोगों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेरी हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।